हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएमएस नीट, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा हम होप आशा आपसे करते हैं। ठीक, इसके पहले वाले सेशन में हमने बात किया था W/W% तक। आज हम V/V%, W/V% बात करते हुए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने बात किया था W/W%, आज हम W/V% बात करते हैं। W/V%, या इसे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी इसे कहते हैं। ठीक, हमने W/W% में आपसे क्या बोला था। W/W% में हमने बोला था वेट ऑफ सॉल्यूट, उसका फार्मूला क्या बना था लास्ट में, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वो भी सब किस में है भाई, सब ग्राम में है ना। ओके, ये हमने आपसे बात किया था कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा W/W% है। सेम W/V% भी ऐसे हमारा बनेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि हमें क्या करना है, परसेंट निकालना है किसका, W/V%। अच्छा जी, वेट ऑफ सॉल्यूट था, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ भी ग्राम में होगा। ये हमारा फार्मूला बन गया किसका, W/V% का। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। W/V% क्या है, अभी हम वैसल बनाएंगे यहाँ पे, जैसे समझाने के लिए बना देते हैं आपके, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। हमने यहाँ मिलाया क्या, W ग्राम किसका, सॉल्यूट का, और यहाँ पे इस बार सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा किस में होगा, ml में। सॉल्यूशन हमारा ml में होगा। ठीक, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे W ml सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ml सॉल्यूशन में W/V ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में W ग्राम और V ml सॉल्यूशन है। लास्ट में यही हमारा फार्मूला सेम W/W% तरह बनेगा। अच्छा, ये आपका W/V% का फार्मूला है। आप अपने से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमने W/W% एक्सप्लेन किया था, सेम ऐसे ये भी हमारा बनेगा। फिर बात आती है V/V% की। V/V% क्या है, वो भी ऐसे सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसे अपने से भी बना सकते हैं। V/V% तो यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, उसमें भी हम ऐसे वैसे लेंगे, बस उसमें चेंज क्या हो रहा है, यहाँ कभी वेट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है, कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ रहा है बस, और यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, कभी वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक, नीचे हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूशन का रहेगा जो कुछ भी रहेगा, और ऊपर जो रहेगा वो सॉल्यूट का रहेगा। आप हमेशा याद रखेंगे। ये हमारी बात हो गई। यहाँ हम बात कर देते हैं, इसमें V है तो V ml किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। अच्छा, सॉल्यूशन जब बनेगा, यहाँ क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन दो चीजों से ही मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो बनेगा इस बार हमारा क्या है, V/V%, तो सॉल्यूशन किस में होगा, सॉल्यूशन V ml में होगा। अब इसका अगर फार्मूला लिखें तो क्या लिख देंगे हम, V/V% का फार्मूला लिखें तो W/W% तरह सेम हो जाएगा, V सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट
यहाँ VML मतलब वॉल्यूम है किसका, सल्यूट का, डिसॉल्व किए सॉल्वेंट में, सोल्यूशन बना, सोल्यूशन जो बनेगा वो VML बनेगा। तो यहाँ V/V% क्या बन गया, V सल्यूट अपॉन V सल्यूट मतलब वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई, और पूरा ये किस में है, ml में, क्योंकि हमने सल्यूट किस में लिया है, ml में। वेट लेते तो ग्राम में था, तो ग्राम में यहाँ बनता। ये हो गया। अब हम आपके लिए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो IIT JEE में आए हैं, मेडिकल में आए हैं, सॉल्व कराते हैं। एक आध दो एग्जांपल बढ़िया कराते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये आप इतना देख लीजिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, a solution contains sodium sulfate, a solution contains sodium sulfate with 92 gram ion of Na plus in per kg solvent, in per kg water. Calculate the molality of solution। क्वेश्चन था a solution contains sodium sulfate with 92 ग्राम आयन ऑफ Na प्लस, सोडियम ब्रेक कर देंगे Na2 प्लस SO4 2 माइनस, ठीक, आयन ऑफ Na प्लस इन पर kg वाटर। सॉल्वेंट हमारा वाटर बनता है, कुछ भी बन सकता है, यहाँ पे सॉल्वेंट किसको माने हैं, वाटर को, कि 1 kg वाटर में 92 ग्राम आयन किसके हैं, सोडियम के हैं। क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम भी, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा देख लेते हैं। एक वेसल है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन है, तो क्या क्या होगा, सॉल्वेंट सल्यूट होगा। सल्यूट इस बार हमारा 92 ग्राम Na प्लस है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, और बोला है पर केजी मतलब 1 kg। अच्छा, ये हमारा क्या बन गया भाई, आप ही सब बोलो, सॉल्यूशन बनेगा कि ना, बनेगा ना, ठीक। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, बताया था ना आपको, क्या होगा, n सल्यूट दैट मीन मोल ऑफ सल्यूट अपान में वेट किसका, सॉल्वेंट का। यही होता है ना फार्मूला, वो भी किस में, केजी में। केजी में नहीं होगा तो हम केजी में चेंज कर लेंगे। अच्छा, ये हमारा क्या है, n सल्यूट हमारा Na प्लस है, तो मोल ऑफ सल्यूट कैसे निकालते हो, बताया था, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 92, और मॉलिक्यूलर वेट Na का कितना होता है 23, डिवाइड कर देंगे 4 हो जाएगा, ठीक। मोलैलिटी n सल्यूट कितना है, मोल ऑफ सल्यूट 4 आया है ना, 4 लिख लो भाई। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बोला है, पर केजी मतलब 1 kg, 1 से डिवाइड कर दो, और ये किस में बनेगा, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल बाई केजी। मोलैलिटी कितनी आ गई, 4 मोल बाई केजी। आया ना समझ में आपको। और ये क्वेश्चन जानते हो कब आया था, अभी ये आया था जेईई मेंस में,
12/1/19 को, अभी प्रीवियस ईयर में ही आया था ये क्वेश्चन सिंपल सा। आईटीजे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, वो कॉन्सेप्ट देखता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। Na+, यहाँ पे सोडियम सल्फेट का Na+ आयन, लोग इसी से गड़बड़ा जाएंगे कि Na+ आयन है तो हम वेट किसका माने, सल्यूट इसमें क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा कि Na आयन बने। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि Na आयन सल्यूट का काम कर रहा है ना, क्योंकि इसमें बोला है ए कंटेन सोडियम सल्फेट विद 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन, Na+ आयन का ही 92 ग्राम इसमें डिसॉल्व किया है। बाकी कंपाउंड तो हमारा सोडियम सल्फेट था, लेकिन उसमें से इन्होंने डिसॉल्व किसको किया है, सिर्फ Na+ आयन को ही, सोडियम प्लस आयन को ही डिसॉल्व किया है। तो वेट किसका लेंगे यहाँ पे हम, सल्यूट का लेंगे। सल्यूट यहाँ क्या बनेगा, सोडियम। ठीक, आप इतना देख लीजिए। अच्छा, ये बात हो गई। कुछ आपको एक आध एग्जांपल और दिखा देते हैं। क्वेश्चन था जैसे a solution contain 20 gram NaOH in 500 या 1 liter of water, calculate मोलैरिटी। कैपिटल एम लिख देते हैं, समझ जाओगे कि लिख दें, पूरा लिख देते हैं। मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ NaOH in 1 liter water, calculate the molarity of solution, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फार्मूला क्या बताए थे आप सबको, कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, एन सल्यूट। एन सल्यूट मतलब मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, वो भी किसका भाई, सॉल्यूशन का। अच्छा, मोलैरिटी एन सल्यूट क्या है, एन सल्यूट मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एन सल्यूट मोल ऑफ सल्यूट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ एन सल्यूट क्या है, वैसे बना दें आपके लिए फिगर जिससे आप समझ जाओगे। 20 ग्राम क्या डिसॉल्व किया इसमें, NaOH। हमारा सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर है, वो भी कितना, 1 kg। हमारा सोल्यूशन बनाइए, सोल्यूशन बन गया ना। एंड सल्यूट वेट, वेट कितना है 20, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, 40 होता है ना, कैलकुलेट कर लो आप यहीं पे, Na+O+H। इसका मॉलिक्यूलर वेट 23 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 40। ठीक, 1/2 0. कितना बना 5, ओके 0.5। वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1 लीटर, 1 से डिवाइड कर दो और ये किस में बनेगा, मोल अपॉन लीटर। मोलैरिटी कितना हो गया 0.5 मोल अपॉन लीटर। ये ऐसे कुछ एग्जांपल हैं। आप से रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, अच्छा, कुछ हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि बुकों में
नहीं दिया है। एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है देख लेते हैं। W/W अगर दिया है, हम क्या उससे फाइंड आउट कर सकते हैं? मोलैलिटी। क्या? मोलैलिटी। अच्छा, W/V% दिया है तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोलैलिटी। और क्या? V/V% दिया है तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मोलैलिटी। ठीक, ये आप हमेशा याद रखोगे कि W/W% दिया है तो मोलैलिटी फाइंड आउट हो सकता है, W/V% दिया है तो मोलैलिटी फाइंड आउट हो सकता है, V/V% दिया है तो मोलैलिटी फाइंड आउट हो सकता है। आप हमेशा याद रखोगे। ठीक, तो ये हमारा सेशन एक पूरा कंप्लीट सेशन हो गया। किस पे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे। इसके बाद हम सेकंड यूनिट लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि एक IIT-JEE के अगर आप व्यू से देखें तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर ईयर क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बोर्ड के लिए तो है ही। ठीक है, तो थैंक्स ऑफ ऑल एंड यू always seeing the session and improve your knowledge. Thanks of all. Bye bye.